Okay, good morning बच्चों. Good morning, sir. Today I am going to teach how to improve your spelling. अपनी स्पेलिंग कैसे सुधारें. तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सी. ये जो सी वर्ड है इसको कै कब पढ़ते हैं और सी को चे कब पढ़ते हैं. कोई बच्चा बताएगा. नियम लिख लो. यदि किसी वर्ड में किसी शब्द में वर्ड में ले लो किसी वर्ड में बात हो गई क्या आ जाए. सी के बाद क्या आ जाए. ई वाई. ई के बाद में क्या क्या आ जाए. या तो ई आ जाए वाई आ जाए और आई. ये शब्द आ जाए तो सी को क्या पढ़ेंगे. से पढ़ेंगे. सी को से पढ़ते हैं. जैसे अभी सी को से कब पढ़ेंगे. जैसे सीटी सी आई टी वाई. अब सी के बाद आई आया इसलिए सी को क्या पढ़ा. से पढ़ा. सिटी होगा सेंचुरी. सेंचुरी. जब भी किसी वर्ड में सी के बाद में आई आ जाए वाई आ जाए और ई आ जाए तो उस अवस्था में सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. से होगा. तीनों वर्ड नोट कर दो. ई वाई और आई. जैसे सिटी सेंचुरी सेंटर CTNTRE सेंटर. और कोई शब्द बताओ. सर्कस. साइकिल. हाँ सर्कस. चलो एक वर्ड बताओ. साइकिल. और बताओ. मतलब समझ में आ गया. नियम समझना है. नियम क्या कहता है कि किसी भी वर्ड में यदि सी के बाद में ई आई और ई आ जाए. ई वाई और आई आ जाए तो सी का प्रोनाउंसिएशन से करते हैं. नियम नंबर 2. यदि किसी वर्ड में इसको मिटा दो. लिख लिया. चलो दूसरा बता दो. यदि अब इसको क्या कब पढ़ते हैं. यदि किसी वर्ड में यदि बात हुए किसी वर्ड में सी के बाद क्या आ जाए बेटा. ए ओ यू आर एल के और टी. यदि सी के बाद में इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या करो बेटा. कै होगा. सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा. व्हाट विल बी द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सी. कै. जैसे फॉर एग्जांपल सी ए टी. क्या पढ़ोगे इसको. सेट तो नहीं पढ़ोगे ना. कैट पढ़ोगे ना क्योंकि सी के बाद ए आया है तो कैट हो गया. अब और कोई बोलो. कॉट. COAT. क्या पढ़ा गया ये. क. कै पढ़ा गया. और कोई बोलो. है काउ. शाबाश. काउ. COW. काउ. और कोई बच्चा. कैमल में क्या आया ना. सी आता है. हाँ सी. CANAN. और कोई. जैसे कलर.
प्लस में एल का बताया तो CLER। ये भी दिया है ना, एल आ जाए सी के बाद में, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे। और कोई बताओ। जवाब दिमाग लगाओ, और कोई सब ढूंढो ऐसा जिनमें AOURLKT आ जाए, तो वो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। कलर। हाँ शाबाश, COLOUR कलर। तो बस ये नियम लिख दो कि सी के बाद यदि AOURLKT ये आ जाते हैं तो सी का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, और सी के बाद EYI आ जाए तो सी का प्रोनाउंसिएशन से होगा। नोट कर लो। अभी हम आप पढ़ाएंगे आपको है हूँ हो जो है ना, इसे मार से जो होते हैं, नोट कर दिया है, हो गए नोट। अब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं इज एम आर। इज एम आर इसका क्या होता है। इज एम आर इसका क्या है, हूँ है हूँ है। ये दूसरा कौन सा होता है बेटा, डू और डज। डू और डज इसका भी क्या निकलता है हूँ है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, हूँ है। तीसरा क्या है, कौन सा शब्द जिसमें है हूँ मतलब निकलता है और हैज और हैव। इसका भी क्या निकलता है हूँ है हूँ और है। अब इनका यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज द वर्ड। ये ऑल वर्ड्स आर शॉर्ट द प्रेजेंट। प्रेजेंट में जो हमारे पास चीज है उसके लिए जैसे पहला कब आते हैं हूँ इज एम आर से, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। क्या है इसके होने की, आई एम अ टीचर। दूसरा ले लेते हैं, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का, राम इज अ गुड बॉय। बच्चे सुंदर हैं, चिल्ड्रन बच्चे सुंदर हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा इसका, चिल्ड्रन आर स्मार्ट। बात नहीं भाई, तो अब इसमें सभी में इसका है हूँ आ रहा है ना, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, राम अच्छा लड़का है, बच्चे सुंदर हैं, तो इज एम आर से है हूँ आ गया। अभी लेते हैं डू और डज से, ये हो गया इज एम आर का। अब ले लेते हैं डू और डज। डू और डज इसका लेते हैं, मैं अपना काम
करता हूँ, या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, वो बोल सकते हो, यू कैन से। तो इसकी क्या होगी, व्हाट विल यू से इन इंग्लिश, आई डू माई वर्क। अगली सेंस लिखता है हूँ आ गया, क्या राम पत्र लिखता है, क्या आ जाएगा इसका, डज राम अब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा डज में, तो राइट अ लेटर। आगे बेटा समझ में। अब तीसरा देखते हैं हम, नाउ वी आर गोइंग टू टेक हैज एंड हैव। हैज और हैव उसका भी यही निकलेगा है हम, वो कैसे लिखते हैं अब वो बताता हूँ आपको। अब आ जाओ हैज और हैव, हैज और हैव, इसका भी वही मतलब निकलेगा, प्रेजेंट को शो करेगा। तो हैज क्या है, हैव जो है, हैव का सिंगुलर है हैज, हैज इज द सिंगुलर ऑफ द हैव। तो अब इसमें कोई पोसेशन रखता हो, किसी का अधिकार हो, या कोई संबंध हो, या किसी चीज को रखते हो, उसके लिए हम यूज द हैज एंड हैव। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, कैसे लिखेंगे बेटा, मेरे पास मैं क्या है, मैं क्या हूँ, आई, और पास होना, पास होने का हो जाएगा आई जो है बहुवचन में इसलिए हैव लगेगा, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो सेंस निकल रहा है तो यहाँ भी इसमें भी है हूँ है आ रहा है। अब क्या है कि मेरे पास एक कार है, राम के पास एक घोड़ा है, राम के पास एक घोड़ा है, राम के पास एक घोड़ा है। अब बेटा घोड़ा किसके पास है, वो है द हॉर्स, किसके पास है घोड़ा, जो राम घोड़ा रखता है, इसलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द राम, मतलब करता राम, राम क्या है, सिंगुलर है प्लूरल, भाई राम एक वचन है बहुवचन, सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया बेटा, हैज, तो राम हैज ए हॉर्स। समझ गए सभी का अंतर। भाई जो भी इसमें देखो इज एंड आर का हूं है कब होता है, जब किसी चीज की विशेषता बताएं, किसी की योग्यता बताएं, किसी के बारे में बताएं, तो इज एंड आर का मतलब है हूं हो निकलता है। लेकिन जब हम किसी काम को करते हैं, करने की सेंस में है, तो उस समय क्या निकलता है, उस समय भी डू और डज का है हूं ही अर्थ निकलता है। जब हम बात पोजीशन की करें, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन एंड टॉकिंग अबाउट द relations, so you will have to use the had and have. It also give the sense of है हूँ हाँ। तो क्लियर है सभी, समझ में आ गया। Now I am going to ask from a single students, मेरे पास एक किताब है, खड़ी हो जाओ, मेरे पास एक किताब है, क्या बनेगा बेटा, I have a book, शाबाश, I have a book, black pen, next, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है। अब कैसे बोलोगे,
शंकर I have a बड़े notebook. जन है। I have a notebook. बेटा मैंने बोला मेरे पास किताब नहीं है, आप कैसे कहोगे? अभी प्रेजेंट को सेंस करता है कि मेरे पास किताब नहीं है, तो आई डोंट हैव, आई डोंट हैव, इसका हो जाएगा बेटा आई डोंट हैव ए बुक। तो जो प्रेजेंट का सेंस दिखाया, मैंने बोला था डू और डज बोला था, प्रेजेंट में दिखा रहा है, प्रेजेंट में डू और डज का प्रयोग करते हैं ना। अब मैं कहूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ। कौन बनाएगा इसको? Who will make this sentence? खड़ी हो जा। What is your name? My name is Nancy. You will have to make this sentence. हाँ I am हाँ शाबाश। I am, ये M पर निकल गया, I am। a businessman. हाँ इस तो अंग्रेजी का और यहाँ से इसमें सही है, व्यापारी वैसे मर्चेंट को भी बोलते हैं। I am a merchant। कोई बच्चा ऐसा है जिसकी समझ में नहीं आया हो? अब मैं दूंगा तो बना लोगे? All are able to make the sentence according to this rule? Yes, sir. ओके बेटा ये नोट कर लो, ये बहुत काम आएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं तुम, भाई कीजिए महाराजा तो आईएनजी होना चाहिए, बट इट्स नॉट लाइक दैट। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पे योर more and more attention on the teacher and keep your mind present in class, and you will have to practice again and again, because practice makes man perfect. So tomorrow I will teach you all sentence together, सारे सेंटेंस इकट्ठे पढ़ाऊंगा, उसमें कंटिन्यूअस परफेक्ट सारे आ जाएंगे। तो सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ा, और अब मेरे उसमें जाकर आप देख सकते हो, डेली में तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अपने यूट्यूब पे छोड़ता हूँ, वहाँ चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर